दोस्तों 21 तोपों की ही सलामी क्यों दी जाती है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। भारत में स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो या राष्ट्रपति जब अपने पद की शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति पद की, या किसी राजकीय सम्मान के समय 21 तोपों की सलामी दी जाती है, आपने बहुत सुना होगा। लेकिन इसके पीछे इतिहास क्या है आप जानते हैं? नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, 14वीं शताब्दी में जब किसी देश की सेना समुद्री रास्ते से होकर गुजरती थी तो उन सैनिकों द्वारा यह बता दिया जाता था फायर करके कि उनका उद्देश्य किसी देश पर आक्रमण करना नहीं है। जी हाँ, वह बता देते थे फायर करके, 7 तोपों से ही फायर करते थे और बता देते थे उनका उद्देश्य किसी देश पर आक्रमण करना नहीं है। इसके पश्चात कुछ वर्षों में व्यापारियों ने भी यही तरीका अपनाया, उन्होंने भी ऐसे ही फायर करना शुरू किया। लेकिन ब्रिटेन में 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के पश्चात बड़ी बड़ी समुद्री जहाज़ें बनना शुरू हुई। उन बड़ी समुद्री जहाज़ों पर 21 तोपों की सलामी दी जानी शुरू हुई। जी हाँ, उन समुद्री जहाज़ों पर 21 तोपों की सलामी दी जानी शुरू हुई। इसके पश्चात सबसे पहले ब्रिटिश शाही खानदान के लिए ही सलामी तोपों की दी जाती थी। उस समय ब्रिटिश शाही खानदान के लिए 121 तोपों की सलामी दी जाती थी। जी हाँ, लेकिन बाद के कुछ वर्षों में इंग्लैंड ने एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया जिसके हिसाब से 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यहाँ पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है, यह क्यों है, 21 ही क्यों है, इसके बारे में कोई तथ्य ज्ञात नहीं है। और भारत में भी 21 तोपों की सलामी दी जाती है और इसके साथ ही अन्य देशों, चाहे इंग्लैंड हो, चाइना हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, आदि देशों में भी 21 ही तोपों की सलामी दी जाती है। जी हाँ, 21 ही तोपों की सलामी कई अन्य देशों में भी दी जाती है। भारत में 21 तोपों की सलामी जब दी जाती है तो उस समय राष्ट्रगान बजता है और राष्ट्रगान बजने के समय 2.25 सेकेंड के अंतराल पर 3 राउंड में 7 फायर किए जाते हैं। जी हाँ, 3 राउंड में 7 फायर किए जाते हैं। इस प्रकार से 21 फायर हो जाते हैं पूरे। तो आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।